अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट करतिल एंड सिंध बार काउंसिल के इलेक्शंस की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एसएम जहांगीर अख्तर साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और साथ साथ आप डिस्ट्रिक्ट साउथ से इस वक्त नॉमिनेटेड हैं। आपके व्यूज़ लेंगे ताकि आपको वोट और सपोर्ट करने में हेल्प मिल सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर आपने प्रैक्टिस कैसे शुरू की और क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? क्या आप फैमिली में लॉयर्स थे या कोई बाहर लॉयर्स देखकर आप लॉयर बने हैं? नहीं, मेरी फैमिली में जो इंस्पिरेशन थी वो मेरे वालिद थे, मेरे ताया थे सलाउद्दीन अहमद साहब। और एक्चुअली मैं बिलोंग कर रहा हूँ लॉयर्स फैमिली से ही। ये कोई लास्ट मोर देन 4 डिकेड्स ये इस फील्ड में हमारी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व शामिल है। मेरे ताया जो सलाउद्दीन अहमद साहब थे वो इस फील्ड में थे, पाकिस्तान में उन्होंने वकालत की। फिर ज़ियाउद्दीन अहमद साहब, फिर उसके बाद मेरे वालिद मोहम्मद अख्तर साहब, और फिर 2010 से मैंने वालिद साहब का इंतकाल मेरा 2007 में हो गया था, तो 2010 में जब मैं एनरोल्ड हुआ तो ये ऑफिस पर मैंने कंटिन्यू किया। तो सर आपको तो फिर प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इतनी कोई ख़ास एथिकल एजुकेशन के लिए, या कोर्ट में प्लीडिंग कैसे होती है या ड्राफ्टिंग कैसे होती है, क्योंकि आप तो फिर जनरेशन से ये चीज़ें सीखते आ रहे हैं, या स्टिल कोई मसाइल आपने फेस किए? नहीं नहीं, ये मैं आपको बताऊं, 2007 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। 2008, 2009, 2010 3 साल का गैप था। इस बीच में मैंने बहुत सारी लॉ फर्म्स ज्वाइन की, उनके साथ काम किया। और जहाँ तक ड्राफ्टिंग की बात है, ये आपकी अपनी स्किल्स हैं और इसमें एक्चुअली आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जितना टाइम आप इस फील्ड को देंगे उतना उतना ही आपको इसमें सीखने को मिलेगा। मैं जब जूनियरशिप में था तो मैं 7 बजे सुबह 8:30 बजे कोर्ट में पहुंचता था और रात 12 बजे से पहले घर नहीं जाता था। तो ऐसा नहीं है, इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग फील्ड है और इसमें आपको टाइम देना है। अगर टाइम देंगी तो ही इसमें सक्सेस है, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सर क्या कोई ट्रेनिंग्स ऐसी भी हुई जो सिंध बार काउंसिल ने आपकी करवाई, ये ड्राफ्टिंग के हवाले से या क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से? क्या सिंध बार काउंसिल ऐसी कोई ट्रेनिंग्स करवाता है यूथ की? मेरे तो करियर में 15 साल 16 साल हो गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ना ही कोई ऐसी क्लासेस इंट्रोड्यूस कराई गई और ना ही कभी हमें इस तरह का कोई इनविटेशन आया। हाँ, बाकी दीगर बार्स ने कभी किया हो तो किया हो। मैं क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म पे आपने जैसे बताया कि मैं कैंडिडेट हूँ सिंध बार का, तो मैं सिंध बार की बात करूँगा। सिंध बार काउंसिल ने कभी कोई इस तरह का इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं दी कि कोई स्टूडेंट, कोई न्यू कमर जो न्यू इनरोल्ड हुए हैं, उनको किस तरह से ग्रूमिंग होगी, उनकी ग्रूमिंग किस तरह की जाए, उनको किस तरह से एटलीस्ट एजुकेट किया जाए कि आप कैसे इसको फील्ड में आएंगे, किस तरह से आपको इसको आगे काम को बढ़ाना है, किस तरह से आप लीगल सर्च कर सकते हैं, क्या आपका ट्रायल का तरीका कार है। कभी नहीं, मैंने तो आज तक 15 साल सर तो लेकिन लाइसेंस अथॉरिटी जो है वो तो इंटरव्यू भी करती है। वो कुछ एमसीक्यूज़ वाले, कभी गेट लेट एनटीएस डिफरेंट नामों से टेस्ट होते रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। तो क्या उससे पहले कोई ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती? कोई ऐसी एकेडमी या ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं हमारे मैनिफेस्टो में, या हमारे कोई लॉ में नहीं है? सॉरी, मैनिफेस्टो नहीं, कोई लॉ में हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं? देखें, गेट और लेट तो अभी आया है, कोई मेरा ख्याल है हार्डली 4 साल हुए होंगे। इससे पहले सिंपल एक रिटन टेस्ट होता था। आपने एलएलबी की डिग्री ली, आपने अप्लाई किया सिंध बार में इनरोलमेंट के लिए, वो एक वाइवा रिटन टेस्ट लेते थे और वाइवा होता था। वो वाइवा और रिटन टेस्ट जो है वो बहरहाल होता था और उसके बाद आप इनरोल्ड हो जाते थे। कोई इस तरह का टेस्ट, कोई इस तरह का कोई कभी लॉ गेट नहीं था, इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं था। 4 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये मैं समझता हूँ तो लॉ गेट से एक फ़ायदा सिर्फ ये है कि एटलीस्ट बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जो नए लड़के आते हैं उससे इनकी ग्रूमिंग ये हो जाती है कि चले जी, जो पढ़ के आते हैं, देखें आपकी पढ़ाई जो आप एलएलबी पढ़ रही हैं और जो आप कोर्सेज पढ़ते हैं और जो आप प्रैक्टिकल करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है काफ़ी। तो लॉ गेट से ये है कि जब आप लॉ गेट देने आते हैं, लॉ गेट जब करते हैं, एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं, तो उसमें आपको ये होता है कि सारा जो आपने पढ़ा होता है थोड़ा रिवाइज हो जाता है। तो ये मेरे नज़र में अच्छा है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आपको लगता है कि और ट्रेनिंग्स की और एकेडमिक्स की ज़रूरत है? डेफिनेटली। देखें, ये लॉ गेट कोई आपको पूरा कानून थोड़ी बता देगा, कोई आपको अंदर जो प्रैक्टिस का प्रोसीजर है वो थोड़ी बता देगा, कोई ट्रायल का प्रोसीजर, ट्रायल का तरीक़ाकार वो थोड़ी बता देगा। देखें, आप वकालत जब तक
जब तक आप जूनियरशिप क्यों ज्वाइन करते हैं, जूनियरशिप करने का पर्पज़ यही है ना कि भाई आपको पता तो लगे कि आप इसमें प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आपको अब ज़ाहिर है एक जो न्यूली इनरोल्ड आदमी है वो लाइक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको नहीं पता कि किस तरह काम करना है जब तक उसको कोई अच्छा सीनियर ना मिले और वो उसको प्रॉपर गाइडलाइन ना दे। क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा फुकदान है कि सीनियर्स रख तो लेते हैं, सबकी नहीं बात कर रहा, लेकिन ज़्यादातर वो फाइलों को हाथ नहीं लगाने देते। मैं भी उसमें शामिल हूँ। जैसे मेरे पास आज जूनियर्स, जो मेरे पास जूनियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कोई अब तक 15 साल में 15-17 जूनियर्स मेरे पास है, इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मैं तो सेफ साइड बोल रहा हूँ 15-17। मेरी शुरू से यही आदत रही है कि नहीं जी आप ये फ़ाइल लें और जाके प्रोसीड करें, जब कभी कहीं प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। तो हमने तो हमेशा से प्रमोट किया इसी जूनियर्स को, क्योंकि मैं आज भी अपना वो वक्त नहीं भूला, मुझे पता है मैंने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की थी। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं जो एक, वैसे तो हमारा सब्जेक्ट भी है प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो आने वाली जनरेशन है बुकला की, उनमें बेसिक एथिक्स की कोई कमी है? कोई सीनियर्स को शिकायत हो गई है कि अब उस तरह से बुकला रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जूनियर बुकला सीनियर्स की, या उनको उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दे रहे? डेफिनेटली सीनियर्स का भी कुछ काम है, उनकी तरबियत करें, लेकिन जूनियर बुकला में एथिक्स की थोड़ी सी कमी हो गई है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, बिल्कुल ऐसा है। देखें ये जो एथिक्स की आप बात करी हैं, इसी से रिलेटेड मैं आपको, जो मेरा पर्पज़ है बार में आने का, इलेक्शन में आने का, सिंध बार में जो मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ये वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्ट है कि जनाब इस तरह के लीगल एथिक्स हो गया, ट्रायल्स हो गए, एविडेंसेस हो गई, इस तरह के कोर्सेज, इस तरह के लीगल क्लासेस इंट्रोड्यूस कराई जाएं, जिसमें इनको एटलीस्ट ये बताया जाए कि जी किस तरह से आपको आगे इसमें फील्ड में रन करना है, किस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे इस वकालत की फ़ील्ड को। और सीनियर जूनियर्स की जो बात है जी, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने ख़ुद भी ये देखा, और मुझसे कई सीनियर्स ने मुझसे ये शिकवा किया। अच्छा, मुझे सीनियर शिकवा इसलिए करते हैं, ज़ाहिर है मेरे फोरफादर्स, मेरे फादर इसी फील्ड से रिलेटेड थे, तो मुझे बहुत सारे सीनियर्स जानते हैं जो मुझे आज भी बोलते हैं कि देखो यार, आज आप भी हैं, आपको 15 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारा कोई सीनियर आता है तो हम उठ के खड़े होकर सबसे पहले उनको जगह देते हैं, चाहे भले सोफ़ा खाली क्यों ना हो। लेकिन अब जो जूनियर्स हैं, वजह ये नहीं है कि उनको कोई तमीज़ तरीका नहीं, उन वजह ये है कि जब तक उनको आप एजुकेट नहीं करेंगे उनको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। इसी से रिलेटेड मैंने आपको बात की थी कि ये ग्रूमिंग की क्लासेस जब आफ्टर इनरोलमेंट ये होनी चाहिए बच्चों की, ये ज़रूरी है उनके लिए। सर फिर फंडिंग के हवाले से आपका क्या ख्याल है? क्या फंडिंग पूरी है, एक वकील का जायज़ हक अदा किया जा रहा है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये भी मेरा एक ये स्पेशली सीनियर्स के लिए मेरा मैनिफेस्टो के देखें, मेरे मैनिफेस्टो में वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्ट है कि एक वकील जब अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें देता है, तकरीबन मेरे हिसाब में 35-40 साल होते ही होते हैं, उस 40 साल में वो जो भी अब पूरी ज़िंदगी इस फील्ड को देता है, और मरने के बाद उस बेचारे को अगर डेथ हो गई तो 5 लाख, और लाइफ टाइम लेगा, अपनी ज़िंदगी में लेगा ड्यूरिंग लाइफ, आफ्टर 60 ईयर्स है, वो 65 है, अब शायद 65 हो गई, तो वो कोई 2 लाख रुपये। तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्ट है सीनियर्स के लिए, जो मैंने पहले आपका मैनिफेस्टो बताया, वो मेरा यंगस्टर्स के लिए था, न्यू कमर्स के लिए था कि एटलीस्ट उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये सीनियर्स के लिए स्पेशली कि इसको एटलीस्ट जो डेथ बेनिफिट्स हैं वो एटलीस्ट 5 लाख से बढ़ के, हमारी डिमांड तो है कि 50 लाख हो जाए, लेकिन एटलीस्ट 20 लाख होना चाहिए। और अगर वो लाइफ टाइम में लेते हैं तो ये 2 लाख से कम 10 से 15 लाख होना चाहिए। ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है, और ये बिल्कुल बहुत बेनिफिशियल रहेगा सीनियर्स के लिए। मैं नहीं कहता बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन कम से कम ये तो है उसकी फैमिली 2-4-5 महीने में कोई रास्ता तो बना लेगी किस तरह करना है। हालांकि आज भी 15 लाख 10 लाख कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश है जो बेस्ट कर सकें वो उनके लिए करेंगे। सर देखने वालों को आप कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से? बस मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और ये मौका दिया इस फोरम पे अपने जो भी मेरे ख्यालात थे उसका मैंने इज़हार किया। मैं कैंडिडेट हूँ, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, जैसा मैडम ने अभी बताया, मेंबर सिंध बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट साउथ से, तो सीरियल नंबर मेरा 33 है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे वोट करें और कंसिडर करें। थैंक यू।
थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट SM जहांगीर अख्तर साहब। आपने बहुत बैलेंस अपना एक मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ यूथ के प्रोग्राम्स हैं तो कुछ ओल्ड एज बेनिफिट्स भी हैं, यानी बहुत बैलेंसिंग तरीके से सीनियर और जूनियर को अपने मद्देनज़र रखा हुआ है। अगर आप इलेक्ट होते हैं तो फिर आप ज़रूर कुछ काम करेंगे। यंगस्टर्स की ज़रूरत है फील्ड में, आप यंग लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और साथ साथ पहले भी KBA में दिखा चुके हैं कि इनमें काम करने का जज्बा है। इसी के साथ एडवोकेट कुरसलन को इजाज़त दीजिए। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर होंगी, तब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।